बच्चों, मेरा नाम स्फूर्ति है। आज मैं कक्षा 8वीं जीव विज्ञान विषय का जानवरों में प्रजनन भाग 2 की व्याख्या करने जा रही हूँ। पिछले भाग की सारांश। प्रजनन किसी भी प्रजाति की गति के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है। कुछ जानवर अपने शिशुओं को जन्म देते हैं, जबकि कुछ जानवर अंडे देते हैं। अंडे बाद में विकसित होकर नए शिशुओं में बदलते हैं। वे जानवर जो अपने शिशुओं को जन्म देते हैं, उन्हें जरायुज जानवर यानी विविपैरस एनिमल्स कहते हैं। वे जानवर जो अंडे देते हैं, उन्हें अंडज जानवर यानी ओविपैरस एनिमल्स कहते हैं। प्रजनन 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन। हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन खली द्वारा होता है और अमीबा में यह द्विखंडन यानी बाइनरी विखंडन द्वारा होता है। नर और मादा जनन कोशिकाओं का मिलन निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इस पाठ के पूरा होने के बाद छात्रों को निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त करने में सक्षम होगा। निषेचन और उसके प्रकार, भ्रूण का विकास, युवा का वयस्क में विकास, प्रतिरूपण। मुख्य शब्दावली: बाह्य ऊपरी भाग निषेचन, आंतरिक भीतरी भाग निषेचन, भ्रूण, परिवर्तन मेटामॉर्फोसिस, मेंढक का बच्चा, प्रतिरूपण। निषेचन के प्रकार: जो निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है, उसे आंतरिक निषेचन यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। आंतरिक निषेचन कई जानवरों में होता है, जिनमें कई प्राणी जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ते और मुर्गी शामिल है। बाह्य ऊपरी भाग निषेचन, गर्भाधान। हालांकि कई जानवरों में निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है। इन जानवरों में निषेचन पानी में होता है। वसंत या वर्षा ऋतु के दौरान मेंढक और टोड तालाबों और धीमी बहाव वाली गहराइयों की ओर चले जाते हैं। जब नर और मादा पानी में एक साथ आते हैं, तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। और मेंढक का मुर्गी के अंडे की तरह बाहरी कवच नहीं होता और यह अपेक्षाकृत बहुत नाजुक होता है। एक जली यानी
जिल्द की परत अंडों को एक साथ जोड़े रखती है और उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है, जिन्हें सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। जैसे कि अंडे दिए जाते हैं, नर उनके ऊपर अपने शुक्राणु छोड़ता है और अपनी लंबी पूंछ की मदद से प्रत्येक शुक्राणु पानी में इधर उधर तैरता है। शुक्राणु अंडों के संपर्क में आते हैं और उनसे मिलकर निषेचन करते हैं। इस प्रकार का निषेचन, जिसमें नर और मादा जनन कोशियों का मिलन मादा के शरीर के बाहर होता है, उसे बाह्य निषेचन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। यह जलीय जानवरों जैसे मछली, स्टारफिश आदि में बहुत आम है। उदाहरण के लिए, बारिश के मौसम में नर और मादा मेंढक के बीच भौतिक संपर्क से बाह्य निषेचन होता है। क्या आप जानते हैं कि मछली और मेंढक सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं, जबकि मुर्गी एक बार में केवल एक ही अंडा देती है? ये जानवर सैकड़ों अंडे तो देते हैं और लाखों की संख्या में शुक्राणु भी छोड़ते हैं, लेकिन सभी अंडों का निषेचन नहीं होता, जिसके कारण वे नए जीवन को विकसित नहीं कर पाते। और इसका मुख्य कारण यह है कि अंडे और शुक्राणु पानी के बहाव, हवा और वर्षा के संपर्क में आते हैं। इसके अलावा तालाब में अन्य जानवर भी होते हैं जो अंडों को खा लेते हैं। इसलिए बड़ी संख्या में अंडे और शुक्राणु का उत्पादन आवश्यक है, ताकि कम से कम कुछ का निषेचन सुनिश्चित होता है। मेंढक के जीवन चक्र पर नजर डालते हैं। क्या सभी बच्चे अपने माता पिता की तरह ही दिखते हैं? आपने रेशम के कीड़े यानी सिल्कवॉर्म के जीवन इतिहास के बारे में सीखा है। रेशम के कीड़े का डिंभी वयस्क के जैसा नहीं होता। रेशम के कीड़े का जीवन चक्र इस प्रकार होता है: अंडा, डिंभी या झिल्ली, कोशित, वयस्क। इसी तरह मेंढक का जीवन चक्र भी 3 प्रमुख चरणों में होता है: अंडा, मेंढक का बच्चा यानी डिंभी, वयस्क। कुछ जानवरों की संतान अंडों से निकलते समय बिल्कुल अपने माता पिता जैसी होती है, जबकि कुछ नहीं होती। ऐसे जानवर एक प्रक्रिया से गुजरते हैं जिसे परिवर्तन कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। मेटा का अर्थ है परे, मॉर्फ का अर्थ है रूप। इस प्रकार विकास के दौरान समय के साथ उनके शरीर के आकार में परिवर्तन होता है और तब जाकर वे अपने माता पिता की तरह दिखने लगते हैं। क्या आपने कभी
तालाब में मछली के आकार में तैरते हुए प्राणियों को देखा है? इन मछली जैसे रूपों को मेंढक का बच्चा यानी टैडपोल कहा जाता है और ये मेंढक के डिंभी होते हैं जो वयस्क मेंढक में विकसित होते हैं। क्या मनुष्य में भी परिवर्तन होता है? मनुष्यों में शरीर के वे भाग जो वयस्कों में होते हैं जन्म से ही होते हैं। भ्रूण का विकास। निषेचन के कारण युग्मज जाइगोट बनता है जो भ्रूण में बढ़ना शुरू करता है। बार बार युग्मज विभाजित होकर कोशिकाओं का एक गोलाकार समूह बनाता है। फिर ये कोशिकाएं समूहों में विभाजित होकर शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों को बनाती है। इस विकसित हो रहे संरचना को भ्रूण कहा जाता है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में और विकास के लिए जुड़ जाता है। भ्रूण गर्भाशय में विकास करता रहता है। यह धीरे धीरे हाथ, पैर, सिर, आंखें, कान आदि जैसे शरीर के अंगों का विकास करता है। भ्रूण का वह चरण जिसमें सभी शरीर के अंग पहचाने उसे भ्रूण कहा जाता है। जब भ्रूण का विकास पूरा हो जाता है तब माँ बच्चों को जन्म देती है। प्रतिरूपण। डॉली प्रतिरूपण की गई है। बेड़ की कहानी प्रतिरूपण एक कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव का सटीक प्रति उत्पादन है। किसी जानवर की प्रतिरूपण पहली बार स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग ने रोस्लियन संस्थान में इयान विलमुट और उनके सहयोगियों द्वारा सफलतापूर्वक की गई है। उन्होंने डॉली नामक एक भेड़ का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया। डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ और यह क्लोन की गई है पहले स्थानधारी थी। डॉली की क्लोनिंग की प्रक्रिया के दौरान एक सेल एक मादा फिन डॉर्सेट भेड़ के स्तन ग्रंथि में एकत्र किया गया। साथ ही एक स्कॉटिश और ब्लैकफेस ईफ एक अंडा प्राप्त किया गया। अंडे से न्यूक्लियस हटा दिया गया। फिन डॉर्सेट भेड़ के स्तन ग्रंथि सेल का न्यूक्लियस स्कॉटिश ब्लैकलिफ
ईर के अंडे में डाला गया, जिसका न्यूक्लियस हटा दिया गया था। इस प्रकार उत्पादित अंडे को स्कॉटिश ब्लैकफिश भेड़ में प्रत्यारोपित किया गया। इस अंडे का विकास सामान्य रूप से हुआ और अंततः डॉली का जन्म हुआ। डॉली फिन डोरसेट भेड़ की एक स्वस्थ क्लोन थी। और उसने सामान्य यौन माध्यम से कई संतानें पैदा की। डॉली के बाद से क्लोन स्तनधारी जीवों के उत्पादन के लिए कई प्रयास किए गए हैं। हालांकि कई बच्चे जन्म से पहले ही मर जाते हैं या जन्म के तुरंत बाद मर जाते हैं।